सुप्रभात दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्रद्धा सर्ग की कथा वस्तु। कामायनी के तीसरा सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें प्रथम सर्ग का नाम है चिंता और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। ठीक है, ये कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित और प्रसाद जी की एक अंतिम महाकाव्य। ठीक है, अंतिम रचना। इसकी कामायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते श्रद्धा सर्ग की कथा वस्तु। प्रलय काल में शेष बचे मनु हिमालय की चोटी पर अपनी गुफा के समीप निर्जन स्थान पर बैठे हुए थे। तभी गंधर्व देश की कन्या उधर घूमते हुए आज निकली और गंधर्व देश की कन्या श्रद्धा थी। ठीक है, श्रद्धा ने मनु से उनकी परिचय पूछने लगी। वह कहती है कि संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए आप कौन हैं? जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को निकालकर फेंक देती है, उसी प्रकार सांसारिक रूपी लहरों ने आपको यहाँ ला बैठाया है। क्या आप अपना परिचय हमें देंगे? श्रद्धा के मधुर शब्द सुनकर जब मनु कौतूहलवश अपनी नजरें ऊपर उठाई तो उन्हें अपने समक्ष सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी, जिसका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक था। श्रद्धा उन्मुक्त हृदय वाली एक ऐसी युवती थी जिसके रूप सौंदर्य नेत्रों को आकृष्ट करने वाली सम्मोहक जादू की भांति था। उसके शरीर से भिन्न भिन्न सुगंध निकल रही थी और उसके व्यक्तित्व में चंचलता का समावेश था। वह नीले रंग का वस्त्र पहनी थी। उसके मुख पर तेज विद्यमान था। भाव तेज मतलब मुखमंडल पर कृतिमान विद्यमान था। भाव यह है कि उसका पूरा मुखमंडल सूर्य की भांति दमक रहा था। प्रलय में शेष बचे मनु को जब श्रद्धा मिली तो वे अभिभूत हो उठे। श्रद्धा उन्हें अत्यंत रूपवती लगी, जो अपने सौंदर्य से जड़ में भी चेतना का संचार कर सकने में समर्थ थी। श्रद्धा ने जब मनु से उनका परिचय पूछा, तब मनु ने अपनी जीवन की निराशा, अवसाद, लक्ष्यहीनता को छिपा ना सके और अपने बारे में उसे बताते हुए कहा कि तुमने मेरा परिचय पूछा है, मैं अपने विषय में क्या बताऊं, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। बस इतना समझ लें कि पृथ्वी और आकाश के बीच में स्थित इस निर्जन प्रदेश में मैं निरुद्देश्य इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरा जीवन एक रहस्य भरी हुई पहेली के समान नाना प्रकार के उद्देश्य से भरा हुआ है, जिसे सुलझा पाना मेरे लिए सहज नहीं है, क्योंकि मुझे अपने गंतव्य का पता नहीं है। मनु कहते हैं कि मैं वह भागहीन पर्वत हूँ जिससे कोई झरना नहीं फूटा। मैं अपनी तुलना उस हिमखंड से कर सकता हूँ जो पिघलकर नदी का रूप धारण नहीं कर सका। पर्वत एक हिमखंड की उपयोगिता तभी है जब उनमें से कोई झरना या नदी निकलती है, जो अपने आसपास की भूमि को उर्वर एवं हरा बनाती है। किंतु मैं ऐसा कुछ भी ना कर सका, अतः मेरा जीवन नितांत अनुपयोगी लगता है। मैं कोई भी लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाया, अतः जीवन की व्यर्थता को ढो रहा हूँ। मनु की निराशा भरी
तथा अवसादपूर्ण बातें सुनकर श्रद्धा उसे आशा एवं उत्साह से भरा हुआ संदेश देती है। वह कहती है कि तुम्हारी जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा समाप्त क्यों हो रही है। निराशा की भावना तुम्हें छल रही है। मुझे लगता है कि तुम भविष्य से डर कर कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हो। भाव यह है कि तुम जो जीवन से पलायनवादी हो रहे हो, इसका मूल कारण मुझे तुम्हारी निराशा ही लग रही है। तुम्हें निराशा को त्याग कर कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। अपने मन में छिपे हुए डर को निकाल दो। भविष्य की चिंताओं को निकालकर तुम कर्म में रत हो जाओ। यहाँ नारी की भूमिका पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में है। नारी ही पुरुष की निराशा, बेचैनी एवं अवसाद को दूर कर सकती है। कामायनी जीवन में प्रवृत्त होने का, आगे बढ़ने का संदेश देती है। निवृत्ति का नहीं, पीछे हटने का नहीं। श्रद्धा का व्यक्तित्व मनु की तुलना में ज्यादा सबल है, तभी तो वह मनु को उपदेश देने की स्थिति में है। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रलय में तुम इतने अधिक हताश हो गए हो वह तो महाचिति प्रकृति की एक लीला है। संभवतः तुम नहीं जानते कि वह महाचिति इस संसार में निरंतर 5 प्रकार की लीलाएं करती हुई आनंद का अनुभव करती है। उसकी इन लीलाओं के नाम हैं सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह। उसे प्रत्येक लीला में आनंद का अनुभव होता है, चाहे सृष्टि की लीला हो या चाहे संहार की लीला। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हें अपने हृदय से निराशा, अवसाद को झटक देना चाहिए। क्रम में प्रवृत्त होकर संसार में प्रवृत्त होना चाहिए। निराशा मनु को सृष्टि एवं संहार के दार्शनिक स्वरूप को विवेचन करने के उपरांत श्रद्धा ने बताया कि सुख दुख का क्रम तो लगा ही रहता है। दुख में व्यक्ति को निराशा नहीं होना चाहिए। दुख और विषमता तो ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान है, क्योंकि विषमता की स्थिति से गुजरने के बाद ही समरसता की स्थिति प्राप्त होती है, जो जीवन के चरम लक्ष्य है।